मैंने दुआ मांगी थी भगवान से ज़िंदगी में पहली बारी कि इस टेस्ट में कुछ गलत निकल के आ जाए। तो बड़े स्कूलों में पूरे एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में जाके सैल्यूट मारे यूनिफॉर्म में। स्कूल ओनर, स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल सब ने बोला बाहर खड़े हो जाओ, स्पेशल नीड्स है, डिसेबिलिटी है, यहाँ पे जगह नहीं। उस समय ज़माना अलग था। हम इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड को अब्यूज होते हुए बहुत सुनते हैं, लोग समझते नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? सो टीच देम द वे दे लर्न rather than teaching them the way you want to teach. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हु हैव स्पेशल चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, बट वो दे थिंक दैट द स्कूल्स आर फेलिंग देम, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स फॉर देम जो उन्हें करने चाहिए? ये बच्चा विद स्पेशल नीड्स may not be able to independently live when they are no longer there. This is the biggest fear of parents of special needs children. 5-6 साल का बच्चा जाके रेस्टोरेंट में किसी लेडी के इयररिंग्स को झांकता है तो वो प्यारा लगता है। जब वो 21 साल का होके वो करता है तो उसको थप्पड़ पड़ता है। अपने बच्चों को द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फ्लॉन्ट देम, उनको शो ऑफ करो। बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, तारे जमीन पर, सितारे जमीन पर, क्या वो ऐसे बच्चों को सही डिपिक्ट करते हैं? जब इन बच्चों को आप मिलो, वो कभी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। दे विल नेवर बी डिसऑनेस्ट। Mr. Obama was the president that time, if you remember. At the stage, because she allowed them, उनकी security allow नहीं करते, she said ये बच्चे let them come as close to the stage as possible. और security उनकी बोल रही थी कि नहीं नहीं। बट सर, क्या ये लोग भी वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे हम जिन लोगों को बेसिक बोलते हैं? बच्चे की जिंदगी जो है या तो स्कूल में है, घर में है, उसका कोई दोस्त यार नहीं है। If I want to have inclusivity in my school, inclusive programs करना चाहता हूँ, where can I begin? स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, इनको हम सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे बिठाएं और उनको थेरेपीज करा के घर भेज दें। वो एक रियल स्कूल का काम नहीं। गोल्फ दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और इमेजिन करिए उसमें ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल जीतना, और वो एक बेसिक इंसान नहीं जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, एक स्पेशल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड। आज हम बात करने वाले हैं उसी गिफ्टेड चाइल्ड के पेरेंट से, जो कि बस एक पेरेंट नहीं, एक एडुकेटर, फॉर्मर नेवी कमांडर और बहुत कुछ है लाइफ में। ही इज कमांडर कार्तिकेय सैनी, प्रमोटर ऑफ स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल इन गुड़गांव। आज के एपिसोड से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ कैसे प्यार से बिहेव करके हमें अपनी सोसाइटी का इनको पार्ट कैसे बनाना है। आई होप आप लोग ये वाले एपिसोड से बहुत कुछ सीखेंगे कि हम इन बच्चों को अपने साथ सोसाइटी का पार्ट कैसे बनाएं। स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। कमांडर कार्तिकेय सैनी, वेलकम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आपने इतनी लाइफ में यूनिक रोल्स निभाए हैं, फ्रॉम द नेवी टू द कॉर्पोरेट्स एंड नाउ टू एन इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट। सर, हाउ कम यू रीच्ड एजुकेशन आफ्टर ऑल दीज इयर्स? That's a very good question. Actually, it's kind of a story of my life. ये जिंदगी की एक कहानी है। नेवी ज्वाइन किया था जब, तो यही सोच के किया था नेशनल डिफेंस एकेडमी एट 17 ईयर्स। उसके बाद कि एक दिन एडमिरल बनेंगे। नेवी में ही 15 साल बिताए, 20 साल यूनिफॉर्म में। बट आई वाज ऑलवेज हैप्पी टू बी, आई वाज अ कमांडर इन द नेवी, 3 braided stripes, cap, and saluting. Wanted to be an admiral one day. Had cleared my staff college examinations, all set. टिल एक दिन पेडिट्रिशियन के पास गए। आई हैड अ सन, वो जस्ट अबाउट 2 years old. Okay. तो डॉक्टर ने वहाँ पे देखा, कुछ लिखा, ऑटिज्म क्वेश्चन मार्क। हमें तो पता ही नहीं था ऑटिज्म होता क्या है। तो उस समय गूगल कहाँ, वाईफाई कुछ नहीं होता था। सर्च किया और चले गए किसी को दिखाने, पूछने, एंड देन वी रियलाइज दैट ऑटिज्म इज अ डिसेबिलिटी विच इज अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। इट नेवर गोज अवे, इट डजंट हैव अ कॉज एंड क्योर। एंड ऑटिज्म के बच्चे जो, उनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, हो सकता है कभी बोल ना पाएँ, दे मे नेवर बी एबल टू स्टडी, शायद कभी शादी भी ना होगी, वगैरह वगैरह। बेसिक लाइफ नहीं होगी, मतलब बेसिक लाइफ नहीं होगी, जिसको हम बेसिक बोलते हैं जी हमारे लिए। जी, हमारे लिए बेसिक बोलते हैं। तो तब हमने कहा रियली ये हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, इज इट हैपन विद आवर सन? एंड बस भागे फिर इधर उधर। सबसे पहला काम होता है टेस्ट वेस्ट कराने, तो वो सब करा दिए स्विट्जरलैंड से। ये क्रोमोसोम टेस्ट, ये टेस्ट, ईईजी, वायर्स प्लग्ड ऑन ऑल हिज हेड। जिंदगी में पहली बारी मैंने दुआ मांगी थी भगवान से, जिंदगी में पहली बारी कि इस टेस्ट में कुछ गलत निकल के आ जाए, क्योंकि कुछ गलत निकल के आएगा तो समझ आएगी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एंड देयरफॉर इट विल हैव अ क्योर।
They know that autism has no cure, no cause, no medicine, no operation, nothing can cure it. सर व्हाट इज ऑटिज्म, आप बता सकते हैं क्या होता है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इट इज Okay. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है Okay. जिसमें हाइपर एक्टिव भी होते हैं लोग, जिसमें नॉन फोकस्ड भी होते हैं, जिसमें एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट भी Okay. होते हैं. सो इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिसऑर्डर एंड इट्स Okay. बेसिकली a communication disorder, a social communication Okay. disorder. सो इस पे बच्चे बोल नहीं पाते, फोकस नहीं होता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, Okay. ज़्यादा समझ नहीं पाते, इमोशंस भी प्ले करती हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं वगैरह वगैरह. Yeah. तो बस वो टेस्ट में तो कुछ आया नहीं. देन द नेक्स्ट स्टेप विच एनी ऑल ऑफ अस हम सब करते हैं कि उसके लिए स्कूल ढूंढो. तो बड़े स्कूलों में, पूरे एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में जाके सैल्यूट मारे यूनिफॉर्म में. स्कूल ओनर, स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल सब ने बोला बाहर खड़े हो जाओ, स्पेशल नीड्स है, डिसेबिलिटी है, यहाँ पे जगह नहीं. उस समय ज़माना अलग था. This is I think 20 years back. 20 years back. Okay. So ये 2002 की बात है. Okay. तो 22 years एक्चुअली, 23 years. तो वहाँ पे जब देखा कि कुछ है नहीं तो फिर बहुत वी वर वेरी वेरी हेल्पलेस Yeah. एज पेरेंट्स. सो देन एक दिन वो न्यू ईयर्स वाले दिन मुझे याद है कि मी एंड माई वाइफ वी वर सिटिंग एंड हमने अपने बेटे से बात की, जो कि बात नहीं कर सकता था, 2 साल का था. और उसको बोला कि बेटा ऐसा है कि माई वाइफ वॉज द डायरेक्टर ऑफ सेल्स ऑफ द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स. Okay. एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया में, Yeah. आपको पता है. हमने बोला कि बेटा ये ज़िंदगी की जो दौड़ है ना, तू अकेला नहीं दौड़ेगा, हम तेरे साथ हैं. नेक्स्ट डे वी जस्ट क्विट आवर रिस्पेक्टिव करियर्स. The Navy was very supportive with me, Okay. and they understood my problem. It's very difficult to let go of an officer in the Navy who has been trained for so long. And they supported me, and so did the Taj Group of Hotels. And we quit our jobs and we said हम अपना स्कूल शुरू करेंगे और उसमें यही हमारा रणवीर है, हमारे बेटे का, इसमें पढ़ेगा ये. Wow. And that's how our school was born, Scottish High International School, which I set up along with my one and only sister. And that's how the journey of this school started from Navy to education. ब्यूटीफुल सर, व्हाट एन इंस्पायरिंग एंड अ लवली जर्नी. सर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड को अब्यूज होते हुए बहुत सुनते हैं, लोग समझते नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? सो इंक्लूजन, यू आर वेरी राइट, बहुत ही सही बोले आप कि कुछ लोग मतलब इसका अलग से निकालते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी इंक्लूजन या इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राइट टू एजुकेशन या कुछ लॉ है उसके हिसाब से हमें इतनी सीटें रखनी है और इन बच्चों को एडमिट कर देना है. Yeah. कुछ लोग इसको इस तरह के से इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे पास ना 1-2 स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए ताकि कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास चले जाएं. करेक्ट. कुछ स्कूल्स या कुछ लोग सोचते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है कि एक सेंटर हो जिसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल सेंसरी डाइट, स्पेशल एजुकेटर वगैरह बैठे हों. जितने बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनको वहाँ भेजो, उनकी थोड़ी बहुत थेरेपी करो और घर भेज दो. मतलब बस चेकलिस्ट पूरी करो जो चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने पूरी दी है. करो या थोड़ी बहुत हेल्प करो. सो द आइडिया इज ऑल ऑफ दीज in its individuality are good. Yeah. They are a step forward. But to answer your question, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि truly inclusive school वो स्कूल होता है जिसके अंदर अगर उस स्कूल में 2500 बच्चे हैं तो 2500 मेन स्ट्रीम बच्चे हैं, उन 2500 बच्चों के दिलो दिमाग में, डेली रूटीन में इंक्लूसिवनेस भरी होनी चाहिए. ईयर राउंड एक्टिविटी होनी चाहिए इन स्पेशल नीड्स बच्चों को इंक्लूड करने में. द वर्ड इंक्लूजन मीन्स टू इंक्लूड. तो इसका मतलब वो अपने हैं, अपने घर वाले हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको उस तरीके से व्यवहार करें, उस तरह से ट्रीट करें. सो टीच देम द वे दे लर्न रादर देन टीचिंग देम द वे यू वांट टू टीच और यू लर्न टू टीच. सो उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, खिलाना, उनको वही दायरा देना जो आपके बाकी के नॉर्मल किड्स सो कॉल्ड नॉर्मल हैं. उसी गिव देम दैट सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट. दैट इज अ ट्रूली इंक्लूसिव स्कूल. ओके. मतलब कि उनको अलग से कुछ फैसिलिटीज नहीं देना, उसी एनवायरनमेंट में, उसी में उनके हिसाब से उनको बड़ा करना. एब्सोल्युटली. जैसे अगर कोई भी नॉर्मल काइंड ऑफ सेटअप है और उसमें आपको कुछ बच्चे होते हैं जो वीक इन स्टडीज होते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं. उसी तरीके से इनमें अगर कोई सेंसरी नीड्स है, आप उनको लेके जाइए, पुल आउट करिए क्लासरूम से, उनको सेंसरी डाइट दीजिए, फिजियोथेरेपी दीजिए, स्पीच थेरेपी दीजिए और वापस क्लासरूम में भेजिए. सो स्टे इन द सेम एनवायरनमेंट. डोंट पुश देम इनटू the four walls of a room because that is not right. Make them play like normal children, learn like normal children, put a shadow teacher, put a special educator along, no problem, कोई जरूरत है. और वो उसी तरीके से पास आउट करके जाएं जब 12वीं से निकलते हैं जैसे बाकी से पास आउट करते हैं. मतलब कि बस उनकी प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो जो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन देम. जी. सर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हु हैव स्पेशल चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, बट वो दे थिंक दैट द स्कूल्स आर फेलिंग देम, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. सो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स फॉर देम जो उन्हें करने चाहिए? So if you talk of parents of special needs children, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि वो those parents are already going through a lot.
उनकी ज़िंदगी में शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका ये बच्चा आउट ऑफ द अदर 2 और 3 चिल्ड्रन दे हैव, बिकॉज़ दे नो कि ये बच्चा विद स्पेशल नीड्स मे नॉट बी एबल टू इंडिपेंडेंटली लिव व्हेन दे आर नो लॉन्गर देयर। दिस इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पेशल Yeah. नीड्स चिल्ड्रन। क्या वो पढ़ पाएगा या पढ़ पाएगी? क्या उसको जॉब मिलेगा या मिलेगी? करियर बनाएगा, शादी करेगा, करेगी? बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। गलत आदतें नहीं पड़ जाए, पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कमाएगा कैसे? हू विल गेट द मनी टू Yeah. फॉर देम टू सर्वाइव? सो दे आर ऑलरेडी वेरी हार्ड प्रेस्ड। Yeah. तो इसलिए उनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। सो देयरफॉर इफ देयर इज एनीथिंग दे फाइंड व्हिच इज डिफरेंट इन अ नॉर्मल रूटीन ऑफ दैट स्पेशल नीड्स चाइल्ड, वो ओवर रिएक्ट करते हैं, व्हिच इज फाइन। वी हैव टू एक्सक्यूज देम। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए जब भी उनको लगे कि इस स्कूल में बच्चा है हमारा, स्पेशल नीड्स है और पढ़ रहा है और हमें ना ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तो मेरा ख्याल है कि उनको स्कूल पे जाना चाहिए और ये ये नहीं पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जगह पे पूछना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ सर्टेनली अ गुड स्कूल, अ रिस्पॉन्सिबल स्कूल एंड अ स्पेशल एजुकेटर और अ डिपार्टमेंट विल हैव आंसर्स एंड सिंपल आंसर्स। कि हमारा ग्राफ शो करता है कि पिछले 15-20 दिनों से बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव है, फोकस अटेंशन स्पैन कम हो गया है। फिर हमने देखा है उसके माँ से या बाप से पता किया है या बहन-भाई से पता किया है कि उसका कोका कोला पीना, चीज़ खाना, इन दोनों चीज़ों के लिए कोई मना ही नहीं है, बट सम डाइट change has Yeah. come, Restrictions. and therefore we have written to you in a diary that kindly try to reduce this because hyperactivity is showing high. This could be a reason. So समझना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। स्पेशल नीड्स स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि फेजेस आते हैं, ऑब्सेशन के फेजेस आते हैं। कई बार एक छोटी सी स्टिक को लेके बच्चे करते रहते हैं, घूमते रहते हैं Okay. अराउंड अ प्लेस। दे स्टैंड ऑन टोज, दे गेट obsessive about seeing objects, focusing on them like that, eating, nibbling little. Okay. Sometimes they get obsessed with overeating. Sometimes they get obsessed with earrings of women or watches. तो जब एक वो 5-6 साल का बच्चा जाके रेस्टोरेंट में किसी लेडी के इयररिंग्स को झांकता है तो वो प्यारा लगता है। जब वो 21 साल का होके वो करता है Yeah. तो उसको थप्पड़ पड़ता है। इसी तरीके से एक 21 साल का बच्चा और एडल्ट जाके एक ज्वेलरी शॉप पे या वॉच शॉप पे वॉच लेके इनोसेंटली बाहर जाएगा तो उसको चोर माना जाएगा। 6 साल का बच्चा मॉल में जाके कुछ चॉकलेट उठा के जाएगा तो उसको डांटा भी नहीं जाएगा, बोलेगा ले लो बेटा। Correct. सो देयरफॉर एट अ वेरी अर्ली एज we have to nurture them into this habit of paying before leaving, not picking up things innocently, not watching ladies earrings, not getting obsessed with things. Yeah. So ये बहुत easy होता है, phases आते हैं। So a parent has to understand first that listen, I have a school, I trust this school, I trust this department, तभी तो बच्चा वहां गया है ना। तो मैं जाके पूछूं तो सही हो क्या रहा है। आजकल की दुनिया में believe me, father is busy running around in the corporate world, the corporate race, working hard, Yeah. nothing wrong with that. Mother is also working perhaps and has got a couple of other children to look after and the household. I'm not being gender biased here. Men and women are same and they may be looking after Yeah. each other's houses. I mean, each other and the houses. But the point I'm trying to make is in this race, in this time constrained day, there is very little time they give to a special needs child. Yeah. They think a maid, a governess, a teacher, a special educator, a tuition teacher will do the job. They think कि ये पढ़ाई कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको ये बोलना चाहते हैं हम कि अ चाइल्ड कैन लर्न द शेक्सपियर द अदर वे अराउंड, अ फुल बुक, बट इफ ही कैनॉट क्रॉस अ रोड ऑन हिज ओन, बच्चों को तकलीफ होती है सड़क क्रॉस करने में, तो फिर क्या फायदा हुआ? Correct. So therefore, I think first thing a parent has to do is to go and understand what is happening. They parents get homeworks to do. Okay. पेरेंट्स को बोला जाता है, आई हैव बीन अ फादर ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय द स्पेशल एजुकेटर इन माय ओन स्कूल, बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ दैट स्कूल, दैट सर यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, you're busy the whole day around, you have to find this time to play with him, talk to him, involve him, take him out of his world. ये करना पड़ता है। कुकिंग कुकिंग अगर हो रही है तो वो एक्सपोज करना, नॉइज को एक्सपोज करना, टेक हिम टू अ जेनसेट रूम और अ क्राउडेड मार्केट जो ये लोग प्लग कर लेते हैं अपने ईयर्स और चीखना भी शुरू करते हैं, दे कांट स्टैंड नॉइजेस सम ऑफ देम। सो एक्सपोज दैट टू देम बिकॉज जिंदगी में वो तो होएगा ही, रेलवे स्टेशन पे भी होगा, एयरक्राफ्ट में भी होगा, एक सॉकर फील्ड में भी होगा। सो लाइक दैट। सर एक लाइन आप उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं जो
जिनके जब डिसेबल्ड या गिफ्टेड बच्चे होते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं या उनको कहीं होम्स में छोड़ आते हैं या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे? एक लाइन तो यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फ्लॉन्ट देम, उनको शो ऑफ करो। जब आप अपने बच्चों को शो ऑफ करोगे, उनको छुपाओगे नहीं, तो तभी वो बच्चे सीखेंगे इस दुनिया में आने के लिए। आप तो इंक्लूजन को तो आप वैसे ही धक्का दे रहे हो। पहले से ही बोल रहे हो कि इंक्लूजन नहीं होती है, हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं है, कोई इंडिया में नहीं है या बाहर नहीं है। आप तो खुद ही दरवाजे बंद कर रहे हो दुनिया के लिए। उनको पहले एक्सपोज करो। जब वो आप उनको लेके जाओगे अपने साथ हर जगह पे, दुनिया भी समझेगी। India has advanced a lot in the last 10-15 या years, and so many good policies have been made by the government. So those are सब दिखती हैं। या और दूसरा, बच्चों में एक टैलेंट ढूंढो, कोई ना कोई टैलेंट जरूर मिलेगा आपको। सो होन द स्किल्स एंड इग्नोर द डेफिशिएंसीज, जैसे हम बाकी सब बच्चों में करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली। ऑल व्हाट यू रिक्वायर। पढ़ाई छोड़ के लाइफ स्किल सिखाइए। ये 2-3 चीजें हैं, और कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा हर्डल आता है कि पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते। या 1 साल 2 साल तक बोलते हैं, ये टोटका कर लो, ये पानी पी लो, ये बादाम खा लो, ठीक हो जाएगा, बोल पड़ेगा, वो कर लेगा या कर लेगी। 3-4-5 साल हो जाते हैं तो रैट रेस ऑफ स्कूल में आ जाता है। नहीं, नहीं, इसको तो बोलना आता है, तो एबीसीडी कर लेते हैं, इसको कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। ये देखो पज़ल कितनी जल्दी बना देता है। हाँ, वो 1000 पीस की पज़ल भी बना देगा या देगी 8 साल में। पर हमें वो पज़ल नहीं बनवानी है। हमें तो उसको लाइफ स्किल सिखानी है। और जब वो 7-8 साल का बच्चा हो जाता है या हो जाती है, इट इज़ 8 इयर्स लेट टू स्टार्ट द इंटरवेंशन। एंड व्हाट इज़ दैट या इंटरवेंशन? यही सेंसरी डाइट, करेक्ट। उसको वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। इन बच्चों को पता नहीं चलता कि रफ और स्मूथ क्या है। इन बच्चों को अगर आप आटे के अंदर जैसे कि आटा गूंथते हैं, हाथ डालेंगे तो ये लोग स्टैंड नहीं कर पाते, तो उसको एक्सपोज करना ओके। क्ले के साथ, सैंड के साथ, इनको सेंसरी डाइट देना। 12 या 14 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता है आज की डेट में। या उसको आप कपड़े के झूले में, जैसे छोटे बच्चों को झुलाते हैं ना गाँव में, उसमें डाल के गोल घुमाया जाता है। गोल-गोल घुमाया जाता है, सुबह-सुबह, ताकि उसको वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन मिले, ताकि वो जब क्लास में बैठे तो उसका फोकस हो। सो ये चीज़ें कहाँ से, और ये घर पे भी की जा सकती है। इसके करेक्ट। लिए कोई बहुत सारा पैसा और या ज्ञान नहीं चाहिए। बिल्कुल। So these are the things, if they start early, या so then you can have. I have a living example in my own house. या Today, Ranveer is 24 years old and has got 3 medals for this country in the World Games. Is वाओ। awarded a national award by the president of this country, 7 times Limca Book of Records, and so on, multiple या times, 11 times national champion, Beam awardee, blah blah. But the point is, this has not come as in a day, या and the struggle is still on, and it will be a lifelong struggle. But there are champions like him everywhere. या Somebody is walking the ramp, somebody is doing paintings in Shantiniketan, another person is playing soccer, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। इतने इतने सारे लोग हैं विद स्पेशल नीड जो एग्जाम्पल्स हैं, whose parents have just made sure कि उसको फ्लॉन्ट करो, होन करो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ उसकी, और इसके लिए कोई बड़ा, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे एक्सपर्ट, ज्ञान, पैसा नहीं चाहिए। बेसिकली उनको गिफ्टेड भी इसीलिए बोलते हैं हम क्योंकि वो बेसिक से ऊपर हैं, तो उनको बेसिक मत समझो और उनको स्पेशल समझो। जी। सर, एज अ पेरेंट मैं कैसे असेस करूं कि एक स्पेशल नीड्स का जो मेरा बच्चा है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, उसको किस स्कूल में डाला जाए? हाउ डू आई असेस अ स्कूल? That's a very difficult question because all schools are good. I always believe in करेक्ट। a philosophy कि जब कोई ट्रस्ट या कोई ग्रुप ऑफ पीपल कॉर्पोरेट जब कोई स्कूल शुरू करते हैं, तो एक एक बहुत अच्छे मिशन से करते हैं। हर स्कूल का मिशन स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट होता है। तो फर्स्टली, देयर इज नो स्कूल विच इज गुड, बैड, बेटर, या बेस्ट, नो, all are गुड। सो फॉर अ पेरेंट ऑफ स्पेशल नीड्स लाइक यू या सेड, उसके लिए मैं कमेंट यही करूंगा कि आप स्कूल में जाइए, मीट अप विद द स्पेशल नीड्स डिपार्टमेंट, try to look at the integrability of the school in terms of वो क्या लाइफ स्किल्स सिखाता है बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ना कि इस स्कूल से जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं वो कितना पढ़ के निकलते हैं। ट्रस्ट मी, इफ आई वुड रेकमेंड, आई वुड से आप 8वीं 10वीं 12वीं से ज्यादा आप कोशिश करिए सिखाने की बच्चे, बेटे और बेटी को, कि एटीएम कार्ड कैसे यूज किया जाता है, सड़क कैसे क्रॉस की जाती है, आपको काउंटिंग करके एक बर्गर खरीदना है तो वापस चेंज कितनी है, आपको हिसाब कैसे रखना है। आप सुबह अपने आप तैयार हो सकते हैं, उसको खाना बनाना, चाय बनाना सिखाना है, उसको सोशल एटिकेट सिखाने हैं कि जब 4 लोग बैठे हो तो टांगे और हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, फोकस स्पैन बढ़ाना है, एक गेम में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जैसे बच्चा एक टीनेजर बनता है या बनती है,
बहुत एनर्जी लेवल्स होते हैं, Yeah. देयर आर एडल्ट हार्मोन्स, एवरीथिंग इज देयर। Yeah. सो उसको वेंट आउट करना थ्रू स्पोर्ट, थ्रू एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, ये बहुत जरूरी Yeah. है। So look for these markers which are there in a school and then just go for it. Sir, as a school promoter, आप कैसे make sure करते हैं that parents of special needs children are able to trust Scottish High School or are able to trust the people who are interacting with their child? Yeah, so Scottish Eye per se has a policy for every child. Okay. Open door, telephone numbers of teachers accessible 24 hours. Teachers land up in the homes of every child, Oh, as really? a routine. Wow. They are the first ones to be invited for their birthdays, anniversaries, and Hmm. any functions in the house. Yeah. So that is there's a kind of a system like that. ये culture बन गया है school में. Similarly for the special needs, other than the dairy, diary, and homework which I was telling you, for the parents and not for the child, Yeah. there is a very very regular, more rigorous interaction. Because collaboratively, अगर बच्चा 7-8 घंटे स्कूल में है और छुट्टियां हैं या समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या सैटरडे संडे, तो ज्यादा टाइम तो घर पे ही है, Yeah. वहां पे कोई है नहीं. Correct. I am not saying that a help in the house is bad or good, Yeah. but there has to be a person. You have to have a person there to interact with the child and not just leave him alone in his space. So, Scottish Eye ensures the collaboration. Okay. कि अगर पेरेंट्स को बुला के समझाना है कि आप ये नहीं करने हैं तो करना है, चाहे वो कॉर्पोरेट का हेड हो या ना हो. एट द एंड ऑफ इट ऑल, ही हैज टू डू हिज ड्यूटी एज अ फादर, Yeah. एज अ मदर. Similarly, the expertise of the special educators, of the occupational therapists, speech therapists, the equipment, you have to Yeah. provide. As a school promoter, I have to allocate spaces, I have to allocate equipment, I have to allocate professional development, I have to allocate resources, Yeah. I have to give them enough time, pay them enough so that they don't leave because of want of money, from Yeah. one job. Attrition आजकल दुनिया में है, हर Yeah. job में है, इस पे ज्यादा है. To make sure, and then the ratios, you can't have कि one special educator के पास 5 बच्चे या 10 बच्चे हैं, नहीं हो सकता. आप पेरेंट्स से पूछ के देखिए ना, one is more than enough. Yeah. Enough at hand at home. So therefore you can't have more than 2 children, who's sitting in a class. Sometimes it is just 1 to 1. एक बच्चा, एक shadow teacher और यार special educator साथ पे. So once and then you have to, as a promoter, have policies. Yeah. Now the policies are very important because जब तक वो तभी नींव तभी बनेगी अगर ऊपर से policy ऐसी होगी. Correct. So the policies have to be very stringent, telling your entire staff and your students that listen, there is no compromise in inclusion. You want to have a school council, so you have to have an inclusive captain, you have to have a Special Olympics captain, you have to have you have an environment captain, why not have an inclusive captain? Yeah. And one of the captains has to be a special needs child. In my school board, in my school management committee, I have a special needs person. You have to have that. Showcase your inclusion by yourself. It begins at home. Yeah. Right from my reception, I have special needs. Okay. My admission department, which is the most frontline department of the school, Yeah. special needs. Library special needs, graphics special needs, cooking special needs, music special needs. You walk around and you say, here we are. So give them an opportunities. I wish I could give them to more. So you showcase. Policy है स्कूल में जैसे कि भाई ये जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं ना, इनको सब शन करते हैं नॉर्मली कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, अभी इसको कहाँ डालें, स्पोर्ट्स हो रहा है, इसको कहाँ डालें. पॉलिसी बना दी. If you have special needs children in your debate, declamation, sports, running, athletics, swimming, you get 5 extra points or 10 extra points. Now, the houses, so-called clans बोलते हैं हमारे स्कूल में, they run to get these children. लड़ते हैं आपस में, हमें special need दे दो. बिल्कुल सही बात है. और फिर वो जीतते हैं तो उनको shoulders पे उठा के they carry them on their shoulders. Then we do showcasing of special needs. कि भैया आपने इन स्पेशल नीड बच्चों की टैलेंट, बहुत टैलेंट्स है, जैसे आप यू राइटली सेड गिफ्टेड है, कोई आर्ट में है, कोई म्यूजिक में है. वी से चलो once in a year, twice in a year, thrice in a year, we will make sure that we showcase them on the stage with the whole school sitting and watching. करके दिखाओ आप. Somebody has got the perfect pitch कि वो उल्टा बैठा हुआ है स्टेज पे facing the back. 4 musicians from outside आए हैं, वो म्यूजिक बजा रहे हैं, कोई गिटार या ड्रम्स या कुछ और पियानो, और वो बिना देखे बता रहा है कि ये कौन सी कॉर्ड है. That's called the perfect pitch. I heard कि Beethoven had that kind of talent. Another one is like ramp walking. Another one is painting. उसको गणेश जी का कोई भी मीडियम दे दो, आप कपड़ा दे दो, थ्रेड दे दो, पेंट दे दो, वो गणेश जी बना देंगे इसका. these are very very great talents. उसको शोकेस करना, एग्जिबिट करना. तो मैं देखता हूँ और बहुत खुश होता हूँ कि अपने आप बच्चे इनोवेट करते हैं और बोलते हैं कि सर हम ना इनकी एंट्री कैसे करेंगे, आप देखना सरप्राइज है. एंड आई वंडर कि यार पिछली बारी तो कंधों पे उठा के लेके आए थे, इस बारी उन्होंने एक वो रिक्शा जैसे वो बनाया, लाइक अ रेडी.
उसके ऊपर चेयर्स लगाई, इनको बिठाया ओके। और रोप्स के साथ उनको पुल करके अंदर लेके आए। ओह वाओ! यू नो, सो देन यही बच्चे जब जॉब्स में जाएंगे, उनको वहां पे एक स्पेशल नीड्स दिखेगा, तो वो हंसेंगे नहीं उस पे, करेक्ट। मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो जाएंगे और बोलेंगे चल तेरे साथ मैं खाना खाता हूँ, चला मेरे साथ कॉफी पीते हैं, वीकेंड पे मिलते हैं। सिमिलरली वी इनकरेज दैट, बर्थडेज होते हैं ना बच्चों के, बिल्कुल, बुलाते हैं घरों में, बड़े बिल्कुल। बड़ा इवेंट होता है कि जी घर पे आओ, केक कटिंग एंड ऑल, गिफ्ट विफ्ट लेके जाते हैं। वी टेल द पेरेंट्स प्लीज इनवाइट आवर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। एंड शुरू शुरू में होता था कि अभी ये कुछ आवाज करता है, कोई कुछ करता है। नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट। एक्सेप्टेंस आने में टाइम एक्सेप्टेंस लगता में है। टाइम लगता है और अभी एक्सेप्टेंस आ गया है। they feel great pride in calling and this thing, and the mothers of these children, they mothers I'm saying because sometimes they drop the या, children, fathers are traveling etc, वो उन घरों के बाहर खड़े होके खुशी के आंसू रोती हैं कि वाओ! बच्चे को किसी ने बुलाया है। बच्चों की पार्टी है, खुद तो जा नहीं सकते, बच्चे को किसी ने बुलाया। आई रिमेंबर फॉर माई सन देयर वुड बी नो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं ना, जो खेलते हैं स्ट्रीट्स पे, या, हम उनको चॉकलेट वॉकलेट देके ना फुसलाते थे कि इस बच्चे के साथ खेल लो। ये देखा हुआ है मैंने। बिकॉज़ कोई खेलने को तैयार नहीं होता। बिकॉज़ दे कांट अंडरस्टैंड, दे कांट या, रिस्पॉन्ड टू इमोशन, दे डोंट नो व्हाट इज़ विनिंग, लूजिंग। So that is why this is now a culture in the school. So like that, when it comes या। from the top, various policies, infrastructure, professional development, experts, and telling that there's zero tolerance on this. या। So then it works. बेसिकली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स डीएनए कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स में, अपनी हर लैंग्वेज में दिखाते हैं ये चीज़। Absolutely, absolutely. या। सर हमने अभी ऑटिज्म की बात करी, ऐसे ही डाउन सिंड्रोम होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं है, इवन आई डोंट नो द डिफरेंस। तो आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सर? Yeah, so I'm really not a doctor, या, but as a special needs father, I can only say that these various intellectual disabilities, ये सारी आपने intellectual disability, चाहे वो ADHD है, attention deficit या, है, hyperactivity syndrome, चाहे वो dyslexia है, dysgraphia है. So there are these various things on the spectrum. Each ओके, one is different. ओके, Within each one also is different. An autistic person or a dyslexic person or a dysgraphia या, person may have a different set of irritabilities and different sets of, but they're all neurological. They're not physical, but necessarily physical. There are some children, unfortunately, have physical disability also and intellectual also. ओके, So ये जो सारे नाम आपने बोले, intellectual disability है. And in intellectual disability बहुत wide spectrum ओके, है. ओके, Every child is different. या, So आज की डेट में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रेशियो क्या है, बट मुझे लगता है कि इट इज इन इंडिया इट्स अबाउट 1 in 35-40 in this country. ओह, ओके, So 40 लोग अगर है तो उसमें एक ऑटिस्टिक है. ओके, Yeah. So it is स्पेसिफिकली ऑटिज्म। autism, and ओके, autism is a spectrum. या, Spectrum. या, So like that, you may have dyslexia is now very common. या, Examinations हैं, चाहे वो CBSE, ICSE, IB, कैम्ब्रिज हो, बहुत सारे एक्सेस अरेंजमेंट्स हैं इनको. या, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड को होते हैं, वैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के हैं. ओके, उनको राइटर्स मिलते हैं, दे कैन हैव कैलकुलेटर्स, दे कैन हैव prompters, they can have scribes, या, because some can't write at all. एक या, dysgraphia है जिसको, या dyscalculus है, sometimes cannot या, write graphics या। or cannot write mathematics. So like that. सर आपने बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन जी. पर, क्या वो ऐसे बच्चों को सही डिपिक्ट करते हैं? बिकॉज़ एज़ एज़ अ नॉर्मल सिटिज़न जो मूवीज़ देखते हैं, तो हमारी परसेप्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन मूवीज़ से ही बनती है, अनलेस एंड अंटिल वी सी समबडी इन पर्सन। तो हम लोग सोचते हैं कि वो वैसे ही होते हैं, क्या वो सही डिपिक्शन है? So if you ask specifically about Tare Zameen Par and Sitare Zameen या, Par, incidentally, Mr. Amir Khan, या, who has made these movies, he himself is a very very compassionate person and या, very 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 inclusive person. I mean, he has done a lot of shows, and I really admire him. I've never met him, या, but I really admire him. So it is a true depiction. Trust me, Tare Zameen Par is a true depiction of a typical, child with zero disability, and a depiction of a typical parent who is wanting him to be like him, corporate world, fighter, corporate race, या, winner, competitive, and a typical teacher's setup who want कि पढ़ाना ऐसा है, learn ऐसे करना है, rote learning, and typically suddenly an angel teacher emerges and sees इसकी talent तो art है, and करेक्ट, that's सितारे जमीन में तो even the players, even the actors या, were some of the athletes of Special Olympics, या, and they are real, they are actually there, they are the real life which is happening there. Yeah. So yes, it is a true depiction. However, this sample size is very small. करेक्ट, So on one hand, you have very high functional children as depicted in the movie, but there are also very low functional. Some with Down syndrome or with mental retardation to a very high level.
are the ones who cannot look straight, who cannot sometimes walk straight, etc., etc., who need more help, more care, and they really it's very difficult to even find a talent because they can just survive to have their daily needs sorted out. Yeah. And the most unfortunate part is some are ladies, some are women, Yeah. girls, young girls. So they have to be more protected and more looked after. And many of them are from rural areas. So I was the chairman of Special Olympics of this country for Okay. 4 years, 2015 to 2019. 1.4 million 1.4 मिलियन एथलीट्स हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं इस देश में। अब तो और भी नंबर ज्यादा है। मतलब 14 लाख। जी 14 लाख जो बच्चे हैं वो उस समय इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे। अब तो वापस नंबर ज्यादा है। उन बच्चों को वेरियस स्पोर्ट्स में आइडेंटिफाई करना, खिलाना, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड गेम्स तक लेके जाना, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क जो स्पेशल ओलंपिक्स आज एज एन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो कर रही है। एंड आई हैव हैंडल्ड दैट फॉर 4 years. Amazing. So I can see that the difference in high functional and Yeah. very low functional. Yeah. वो बहुत वैरायटी है। पर जब इन बच्चों को आप मिलो, वो कभी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। They will never be dishonest. They can never be untruthful. They'll speak on your face. They will never lie. They will never cheat. They are the purest form of human being. Yeah, They one of give the things we learned from the movie is, sorry I'm cutting you, that they are always positive. कि Absolutely. मूवी के एंड में वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में सेकंड आते हैं एंड देन आमिर खान इज टेलिंग देम कि आप लोग हार गए, बट वो बोलते हैं हम सेकंड से फर्स्ट आए. exactly, Yeah. exactly. So because for them, they're pure. Yeah. They are pure. They cannot cheat. They cannot lie. They cannot fight for competition. No. Yeah. They will compete. They will be happy when they win. And if they do not win, they will be brave in the attempt. Yeah. That is, in fact, the motto of Special Olympics. Lovely. सर, हाउ कैन टीचर्स क्लास में वो कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रहे? Yeah. So the first thing the teacher has to make sure that her or his heart is open. Yeah. Uske unlocking of her doors in the mind have to be there. Yeah. Uske liye the management, the ownership has to make sure that they go through whether it is courses, whether it is counseling, that the Yeah. teacher has to know what is inclusion and why do we need to do it. Exactly. पहला काम वहीं पे था, half the battle is won there. Knowledge. Knowledge कि भैया क्यों होता है, क्या होता है, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे, Yeah. राइट? दे कैन बी वेरी कंपैशनेट, वो बहुत आंसू बहा देंगे शायद कि यार बच्चे को क्या हो गया, पर क्या करें तो उनको सिखाना पड़ेगा। द सेकंड दे कैन डू इज कि बाकी के जो बच्चे हैं उनको बताएं कि इनको इंक्लूड करना है। वहीं पे रिडिक्यूल शुरू हो गया, हंसी मजाक शुरू हो गया, सटायर शुरू हो गया तो एनवायरनमेंट ही खत्म हो जाएगा। बस ये दो चीजें अगर हो जाती है ना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कोई इवेंट में जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, आपको मालूम है वो इवेंट कितना सीमलेस चलता है, क्योंकि सबको पता है कि ये ऐसे ही है, इट्स ओके। कोई बीच में उठ के चले जाएगा, कोई बैठ जाएगा, कोई हंस देगा, इट डजंट मैटर, ऐसे ही है। एक क्लैपिंग शुरू करेगा, सब कर देंगे। एक खड़ा हो जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे। कोई प्यार दिखाएगा, स्माइल करेगा, उसको जाके पकड़ लेंगे, हग कर लेंगे। So similarly in this particular classroom, if your environment is that everybody is saying he is one of us, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो बेसिक लाइफ है, सोशल हैबिट्स है, उनकी शरारत है, वो दैट विल टेक ओवर। दे विल इंक्लूड दैट एंड थिंक दिस इज फाइन। करेक्ट जी सर, आप कुछ और स्टोरी बताना चाहेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की, जो कुछ फनी हो या उन्होंने कुछ नॉर्मली किया हो हमारे लिए फनी हो, या कुछ भी इमोशनल हो? सो एक इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे, जब मैं आई जस्ट बिकम द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, 2015 की बात है, और मैं एक फंक्शन पे गया। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन आई वाज अटेंडिंग एज अ चीफ गेस्ट। तो थोड़ा तैयार व्यार होके गया था, टाई वाई पहन के, ब्लेजर वेजर पहन के, और उनको बोला भी गया था कि कि जब आएंगे तो एवरीबडी क्लैप्स एंड नॉर्मली स्पीच वगैरह होती है। अच्छा, उन दिनों एक जो एक्टर है अक्षय कुमार जी, वो भी एम्बेसडर है स्पेशल ओलंपिक, उन दिनों में थे। एंड वो चांदनी चौक टू चाइना की रिलीज के लिए वो लोग आए थे, और मैराथन भी उन्होंने किया था। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी काइंड ऑफ हिम। सो इट वाज रिलीज्ड एट दैट टाइम एंड ही वाज आल्सो अराउंड ड्यूरिंग दैट मैराथन। उसी वीक की बात है। तो इस फंक्शन में जब मैं घुसा हूं तो शायद इन बच्चों को तो समझ उतनी ही होती है। दे आर वेरी नाइस children and they are loving children, and they believe in each other. So somebody would have probably prompted that there is probably an actor coming or something like that, because I was dressed in a blazer and all, and just a week before something. So ये लोग सारे के सारे ये समझ के कि कोई एक्टर आया है, and they टूट पड़े मेरे ऊपर, and I fell down with lovingly with all these people around, and then I said that's a lot of love to get for a
चेयरपर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी ने हंस के बोला वो आपके लिए नहीं है, ये तो आपको गलतफहमी है, मतलब ये उन्होंने लोग तो सोचा ये सोचे कि कोई अक्षय अक्षय कुमार हो आप। कुमार है. Yeah, So this is a funny yeah, incident, but then I realized that even after knowing who I was, they were still around. For them, a person who smiles, who hugs them, who looks after them, is their actor, is their god. yeah. It That's doesn't all. matter if you are a It celebrity या doesn't matter. president हो, कुछ भी It हो. doesn't Yeah, matter. They were as close to the first lady of America, Michelle Obama, yeah, during the 2015. Mr. Obama was the president that time, if you yeah. remember. At the stage, because she allowed them, उनकी security allow नहीं करते. She said ये बच्चे let them come as close to the stage as possible. और security उनकी बोल रही थी कि नहीं नहीं. इन बच्चों को जब security रोक देती थी तो रुक जाते थे. अगर उनको ना रोकते तो उन्होंने तो जाके ये सब बोलते थे मिशेल आंटी, including my son said I want to meet Michelle auntie. Yeah. You know, like that. Yeah, yeah. So they are innocent, and they will make anybody who treats them well, they will respect that person. That person is God for them. सर अब जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जैसे हमने बात भी करी सितारे ज़मीन पर की, जब ये बच्चे हार भी जाते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, हर बार पॉजिटिव रहते हैं, प्योर होते हैं. बट सर क्या ये लोग भी वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे हम जिन लोगों को बेसिक बोलते हैं, हम लोग जैसे हम डिप्रेस होते हैं और बाकी इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, क्या ये लोग भी वैसे ही फील करते हैं? Yes, absolutely. मुझे लगता है मुझे याद है कि इन दोनों मूवीज में कुछ जगह पे सीन्स हैं जहाँ पे डिप्रेशन है बच्चे का या बच्चों का. सो जो एक बिलीफ है कि इनमें इमोशंस नहीं होती हैं, वो एक गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इनमें इमोशंस हैं. ये एक्सप्रेशंस जो इनके होते हैं वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, तो वो लगता है कि इनमें इमोशन नहीं है क्या. या आप अगर 4 लोग गोल्फ खेल रहे हैं और एक किसी ने बुरा शॉट लगता है, ये मेरा भी लगता है, लोगों का भी लगता है, टाइगर वुड्स का भी लगता है, तो कोई बोलता नहीं है बैड शॉट, कोई नहीं बोलता है, यू जस्ट लुक द अदर वे, पर इनके मुंह से निकल जाता है दैट्स अ बैड शॉट. तो दिस इज द फनी पार्ट ऑफ इट, बट इट इज द इनोसेंट पार्ट. Yeah. बट सो वी थिंक इनमें इमोशन नहीं है, इनको पता नहीं चलता कि हम हर्ट फील करेंगे. इमोशन है. आप पूछ के देखिए एक माँ से जो स्पेशल नीड बच्चे की माँ है, पूछ के देखिए, वो बोलेगी आपको कि उस बच्चे को समझ आ जाता है आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है. बच्चा अगर स्पेशल ओलंपिक्स में जैसे कोई रेस में भाग रहा है तो वो माँ को देख के भाग रहा है, उसको मेडल मिल रहा है तो अपने माँ बाप को या टीचर को या केयर टेकर को देखा, चाहे वो एक मेड है या गवर्नेंस है या मदर है या फादर है या सिस्टर है, उनको देखेगा आप खुश हो के नहीं, वो खुश हैं तो वो भी खुश है, वो खुश नहीं है तो वो रोएगा. सो दे हैव इमोशंस, दे हैव अटैचमेंट्स, they sometimes are not able to express it, or sometimes they over express it. So the answer to your question is yes, they do get depressed. They do get depressed because of the hormones playing in their bodies as Yeah. teenagers. They do get depressed when they do not get the promised meeting of a coffee from a fellow classmate. They get more depressed as if they have lost the love of their lives. So it could be that serious. सर हम हर जगह बात करते हैं पेरेंट्स की, मदर्स की, फादर्स की, बट बाकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशल चिल्ड्रन की लाइफ में? Very, very, very touchy and a very good question. मैं तो इसका ये जवाब दूंगा, इट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. अ ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट हाउस होल्ड में कोई भी हो, इवन अ हेल्प इन द हाउस और अ ड्राइवर इन द हाउस, forget about brother, sister and grandparents, can make a world of a difference, because बच्चे की जिंदगी जो है या तो स्कूल में है, घर में है, Yeah. उसका कोई दोस्त यार नहीं है, अनलेस कोई आप क्रिएट करो ऐसा एनवायरनमेंट या कुछ जीत वीत क्या है तो लोग आके उसको कंग्रेचुलेट करें. सो जैसे कि टेक माय एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ जस्ट साइटिंग कि रणवीर हैज गॉट डिसेबिलिटी, उसका एक भाई है छोटा Okay. और एक बड़ी बहन है, Okay. परिनाज और रणविजय. ये दोनों एक काइंड ऑफ जब से एवर सिंस हिज चाइल्डहुड दे हैव बीन पिलर्स फॉर हिम, पिलर्स. मजाल है कि कोई बर्थडे पार्टी पे जाए उसके बिना. Okay. और ये बहुत मुश्किल होता है एक टीनेजर को, जब वो अभी तो 28 साल की है, जब वो 15-16 साल की थी, तो यू नो हाउ इट इज, Yeah, टीनेजर्स yeah. पार्टीज होती हैं, सब होती हैं, ये लोग डांस वांस करते हैं, साथ में एक भाई को लेके जाना जो चुपचाप बैठा है, उसकी नीड्स देखनी, उसका खाना दे, दे वुड डू इट. एंड सो इज द यंगर वन, वो भी ऐसा ही करता है. कोई शर्म नहीं है इसमें, शर्म नाम की चीज ही नहीं है. द ओनली वे नॉट टू गेट एम्बैरेस्ड is to get embarrassed. Take them out, flaunt them, showcase. So I think siblings, that is brother sister, have a very big role. I would insist parents of special needs that they involve the siblings in everything they do. It is their duty. They have no choice. Yeah. They are their best friends. And the grandparents, obviously, they are old, less energetic, but they have a big role play.
डोंट थिंक दैट देयर टॉक्स, उनकी आवाज जब वो कहानियां सुनाते हैं वैसे ही सुनाइए जैसे आपने बाकी के ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाई है, क्योंकि वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो बोल नहीं पाते कि मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। सर, शुड गवर्नमेंट, जैसे हम बीएड करते हैं तो टीचर्स बन जाते हैं, तो क्या इंक्लूसिवनेस या इसका भी कुछ मॉड्यूल होता है अभी, जो टीचर हर टीचर करती है तभी वो बनते हैं? So there are two parts of this. So the government has very many courses, Yeah. whether they are open universities, whether they are open school, whether they are online. Government has a lot of policies where and a lot of courses where you can reach out and you can learn. Rehabilitation Council of India is there. There are ministries dedicated for empowerment, disability, etc. But what a teacher needs to do before she or he steps into the classroom is again dependent upon what the management has in mind as far as inclusion is concerned. So, like we have already got an induction program for a teacher Okay. for inclusion. Okay. It's a self-made product. There is no rocket science. उसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है. बेसिकली बताया जाता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कोई स्पेशल नीड्स बच्चा है, उसको फिर आप लेके आए स्पेशल नीड्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे अपनी इंडक्शन कीजिए, वो आपको Okay. बताएंगे, सिखाएंगे हाउ टू क्लासीफाई Yeah. एंड देन हाउ टू अटेम्प्ट, क्या चीज़ आपको उसमें जैसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, फोकस प्रोग्राम्स हैं, Okay. वो बनाने हैं. ये बच्चे कई बार विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स एक्शन से सीखते हैं, Yeah. कुछ विजुअल सीखते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई किस चीज़ से सीखेगा या सीखेगी, उसकी फिर वर्कशीट्स बनती हैं. सपोज एक बच्चा ऑब्सेसिव हो जाए कॉफी पीने के लिए, Okay. दिन रात कॉफी पीने, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, Yeah. टू मच ऑफ एनीथिंग. तो फिर एक वर्कशीट बनाते हैं स्पेशल एजुकेटर्स, वो बताते हैं कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, इसको क्यों पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए. फिर क्वेश्चंस लिखते हैं क्यों नहीं पीना चाहिए, फिर बच्चा अपना जवाब देता है, फिर उसको लेके आते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने स्पून. कुछ बच्चे ऑब्सेसिव होकर 4-4 चम्मच कॉफी डाल देते हैं Okay. जाके एक कॉफी की शॉप पे, और कॉफी शॉप वाला तो डाल देता है. उनको सिखाना कि अपने आप बोलना है कि नहीं इतनी ही डालनी है. सो लाइक दैट, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल. सो अ टीचर कैन अंडरगो a practical course, Yeah. a little theory course before entering the class to have knowledge, basic knowledge, and then the life takes over. Basically, inclusion is not a teaching method, it's a mindset. It's the mindset. Absolutely, you got Yeah, it right. yeah. You got it right. सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपने पहले ही आंसर कर दिया, दैट हाउ डू यू ट्रेन टीचर्स कि वो बैलेंस मेंटेन कर सकें एम्पैथी और एक्सपेक्टेशंस में? Yeah, so this is very right. बहुत Yeah. बड़ा एक सवाल होता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, एक ऑब्स्टिकल भी होता है हमेशा एक क्लासरूम के अंदर, कि एक टीचर के पास एक्सपेक्टेशंस है आउट ऑफ अ चाइल्ड, but also she has supposed to be having empathy for a person's Yeah. disability. Yeah. So how to manage that? I'll tell you, every teacher, because of the virtue of the profession, जो उन्होंने प्रोफेशन टीचिंग का जब कोई आदमी या औरत लेती है ना, तो इट्स अ वेरी नोबल हैबिट. Yeah. वो ऑलरेडी उनके दिल में ज्ञान देना और बच्चे को एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनाने का एक एम है, एम्बिशन है. दैट इज व्हाई दे आर टीचर्स एंड नॉट इन एनी अदर प्लेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आउटसाइड. सो अ टीचर्स मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज लेड, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का हाथ होता है. आप एक टीचर के पास जाएंगे स्पेशल नीड्स बच्चे को लेके और बोलेंगे कि इसको तो इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो टीचर क्या करेगा या करेगी? दैट टीचर हैज टू मैनेज दैट एक्सपेक्टेशन बाय ईदर एक्सप्लेनिंग द पेरेंट कि शेक्सपियर वाली कहानी की उल्टा पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और ट्राई टू वर्क ऑन द चाइल्ड. यहाँ पे फिर वो रोल पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू टेल द टीचर कि लिसन, आई एम हैप्पी, I am fine as long as his life skills, his focus, his chikna chilana, Yeah. this is in control, social habits are in control. Child needs to be able to run, talk, meet, pass through his examination if possible. Then the teacher's total focus is on empathy and working. सर, एक कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपका हुआ हो किसी भी स्पेशल चाइल्ड के साथ, आइदर इन स्कूल और विद योर ओन सन, जिसने आपको लाइफ के बारे में या कुछ बहुत ऐसा सिखाया? वो काफी सारी चीजें हैं. I mean, I'll tell you, my son, when he got the first gold medal for India in the World Games at Los Angeles in 2015. इन गोल्फ? In golf, he was the first. India got the first gold medal in golf in Special Olympics Wow. ever, and that is Ranveer, and that is he got it. I mean, his name is there in the Limca Book of Records also. The government felicitated him. He got a Beam Award also. So, जब वो जीता लॉस एंजलिस में 2015 में, वो 15 साल का था, एंड सीनियर्स के साथ खेला था. He played a senior tournament Okay. as a 15-year-old and Oh, won it. wow. So वहाँ पे वो जीत के आया, एंड उधर NDTV एंड ऑल दीज चैनल्स वर टेकिंग अ लाइव फीड, नेशनल टीवीज एंड ऑल, हम लोग वहीं पे थे. तो सब खत्म हुआ तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो नॉर्मल कोई बच्चे होते हैं, हम भी उस उम्र के थे, तो हम तो कुछ ना कुछ मांगते,
कि आज तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, करेक्ट, करेक्ट? बिल्कुल। So he thought a lot and then he said McDonald's burger. वाह! So we realized that उसको ना उस समय शायद भूख लगी होगी and there was a McDonald's या सामने, उसने बोला भाई बाप कुछ भी मांग रहे हैं तो ये ले लो. तो I learnt a lesson about the simplicity and these children without greed, without any malice. Yeah. These are simple, pure children. वाओ! And that stood fast for many occasions in life. आप उसके पास दो तीन अगर वॉचेस ले आओ नॉर्मल शॉप्स पे जाके कुछ देना है उसको तो यू नो अ नॉर्मल पर्सन चाइल्ड एटसेट्रा विल ट्राई टू पिक अप अ ब्रांड और द कॉस्टली वन कि आई हैव अ मौका टू चूज आई कैन 100%, yeah. he will choose what he likes, what color he likes, or something which just fancy by him. That's it. And you realize the simplicity of these people. Simplicity and the real purity जो हम Purity. बोलते हैं। Sir, as a school management person या school promoter, if I want to have inclusivity in my school, inclusive programs करना चाहता हूँ, where can I begin? I think the first thing as a school you should do is make a policy of inclusion, Okay. which is in letter and spirit. Zero tolerance policy on inclusion. जैसे मैंने बोला, rules, regulations, you know, Yeah. telling that okay, these are the things which we will do to include them. चाहे वो events हैं, उनको कैलेंडर में डालिए, खाली बोलिए मत एक स्पीच पे, एक कैलेंडर में डालिए और बोलिए ये करना है for these children. Inclusion in sports is a very important thing. Yeah. Because when the children with special need they play a sport, they will be good in something. Swimming, cycling, कुछ चीज 20-25 स्पोर्ट तो स्कूल में ही होती हैं. Correct. From basketball, skating, ये yoga, taekwondo. I mean, some schools like mine have even golf and even shooting and even cavalry. I mean, equestrian. Otherwise, swimming, cycling, athletics, ये सब होते हैं. You never know, and it gives a vent to their feelings. Yeah. It gives vent to their energies. It gives them team building. So I think inclusion through sports, policy making. So there is a year-round inclusion in the classroom and off the classroom. Having a special needs department, which is a well-set department to integrate the students rather than to just keep them away in four walls and teach them something, are the few keys to making an inclusive school. सर कुछ गलतियां भी आपने देखी होंगी जो स्कूल इंट्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं, सो एनी मिस्टेक्स यू कैन हाईलाइट जो नहीं करनी चाहिए और जो स्कूल्स करते हैं व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल नीड्स? Yeah, so मुझे लगता है this is my feeling again I said हर स्कूल के अपना मिशन होता है and all their missions and all their objectives are good objectives. Yeah. और जो भी वो करते होंगे we must salute that कुछ तो कर रहे हैं ना Correct. इंक्लूजन के लिए. So I will never say that there is something wrong which schools do because the thought must be there, the heart must be there. I will stand by any school which you may be talking of. But some things which we may avoid is just having a learning center and not an integrated center. कि लर्निंग सेंटर मतलब एक हॉल है, उसके अंदर कुछ रूम्स हैं जिसमें कुछ थेरेपीज होती हैं और हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं इनको हम सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे बिठाएं और उनको थेरेपीज करा के घर भेज दें. वो एक रियल स्कूल का काम नहीं है. उसके लिए बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स हैं. स्कूल में तो हमें एडवांटेज लेना है उन सब लैब्स का, आर्ट रूम्स का, म्यूजिक रूम्स का, उन सब बच्चों का जो सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं उनको हमें फायदा उठाना है. All those functions which happen together, all those community programs which happen together, all those infrastructures which are available for the child, for in terms of music, art, etc., craft, cooking, make them intern. Like in our school, special needs department are interned in the infirmary so that they learn. अच्छा ये ऐसे इंजेक्शन लग रहा है, इधर ये हो रहा है, ऐसे फर्स्ट एड हो रहा है. They are interned in the sports department, in the cooking department. They learn baking. Obviously, with safety and everything else, there's a chef teaching them. Yeah. So they get interned. They're taken to the genset room to get exposed to the noise. Really? Yeah, horse, so that the feel of an animal sitting on animal calms them down. So they get the proximity to an animal. And then of course all the sports they are exposed to कि पता नहीं कौन इसमें गोल्फर बन जाए जैसे रणवीर बना है, कौन इसमें स्विमर बन जाए, कौन एक सॉकर प्लेयर बन जाए जैसा एक बना हमारे स्कूल में बांग्लादेश में सॉकर खेल रहा है. So like that. सर आप एज अ स्कूल ये मेजर कैसे करते हैं कि सक्सेसफुल हुआ आपका इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में डाल? So again, it is this is not a tangible subject. It's not like marks. Yeah. कि मैथ्स डिपार्टमेंट के एकेडमिक्स प्रोग्राम ने प्रोग्रेस दिखाया क्योंकि उसके 100% मार्क्स 100% चिल्ड्रन के आए. यू नो, सो यू हैव अ टेंजिबल थिंग विच इज अचीवेबल और कैन बी सीन. स्पेशल नीड्स में बहुत डिफरेंट होता है. हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं which last over weeks, months, converted to years, and then becomes a smaller graph of 2 years, 3 years, 5 years. To Just measure the progress. To measure hyperactivity, Okay. focus time, attention time, वो पूरा साइन कर्व ऊपर नीचे चलता रहता है.
फिर जब वो नीचे जाता है, हाइपर एक्टिविटी डिप होती है, तो विच इज गुड। Yeah. अटेंशन टाइम ऊपर जाता है, विच इज गुड। तो उस समय हम देखते हैं कि इनके पेरेंट्स से पूछ के इस समय क्या हो रहा था घर में, स्कूल में क्या हो रहा था, क्या खा रहा था, व्हाट ट्रिगर्ड इट फॉर अ बेटर रिएक्शन, एंड देन यू नोट इट डाउन एंड देन ट्राई टू से दैट एवरेज ऑफ दिस शुड बी ओनली हायर द नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली उनके जो आईपी के गोल्स बनते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के गोल्स बनते हैं, वो गोल्स ये नहीं होते कितने इंग्लिश में नंबर आएंगे, नहीं, उसमें होता है हाउ मेनी words of vocabulary can he speak in a go without sluttering. Okay. Yeah, can he the aim is that by the end of this quarter he's a good skater, he should be able to do figure skating of so much figures. या swimmer है तो he should be able to have a 25 meter or 50 meter breaststroke. In case there's a singer, so our aim is that by the annual function time, because they are integral part of the annual functions, we do not say and now we present a special need students dance. No, वो डांस हो रहा है, उस पर कोई स्पेशल नीड है, जिसने पहचान लिया, नहीं तो ऐसा डांस टीचर को बोला जाता है कि पता ही नहीं लगना चाहिए। आइडेंटिफाई नहीं करना। एंड as school owners and school leaders when we are sitting there, हमें दिखता है, और मुझे खुशी उनके डांस से ज्यादा पता है किसकी होती है? खुशी होती है जब उसके साथ वाला साथी उसको हल्का सा टैप करके बोलता है थोड़ा उधर जा बेटा, तो वो अच्छा लगता है। नाउ सी दैट इज इंक्लूजन, एंड नॉट टीचिंग द चाइल्ड हाउ टू डांस, बट दैट पार्ट ऑफ द peer group saying we have to produce a good dance, we'll help this person. So things like that. So उसमें लिखा था in this annual function our goal is that he will do or she will do a dance, a group dance. ऐसे goals बनाते हैं हम। should be able to go to पैसे देते हैं हम, पैसे देते हैं, नीड कोई भी दुकान पे जाके कुछ सामान लेना है, उसको टोटल करना है, कैलकुलेटर से इसको माइनस करके वह पैसे वापस लेके आना है। इसको 10 बारी 20 बारी किया जाता है। दुकान में जाने से पहले, सुपर स्टोर में जाने से पहले, वो whatever पैकेट्स आते हैं, चिप्स के, मैगी के, बैच बॉक्स कुछ भी है, उसकी एक्चुअल खाली करके उसके लेबल्स बना के हमने क्लासरूम में रखे हुए हैं। बच्चे उसको पहचानते हैं, फिर उसको पीछे देखना उसकी एमआरपी क्या है, उसके बाद एक्सपायरी डेट देखना है। वो तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो तकलीफ हो जाती है कि वो जब उसको कुछ खाने के लिए अगर पैक्ड कुछ दिया है, वो पहले सब चेक करते हैं और फिर बोलते हैं नहीं भैया ये तो एक्सपायर्ड है या होने वाला है। So that is, so we say that okay, by the end of this quarter or this year, this is the next thing, practical thing which will be done. So these are the markers. अच्छा, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। So these are the kind of markers and targets which we tell ourselves कि हम अपने आप को assess करेंगे कि हम कहाँ पे पहुंचे। सक्सेस मैट्रिक्स बहुत अलग होते हैं। बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। सर, इफ यू वर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर वन डे, तो आप क्या करते चेंज? I'll tell you, today the education minister of India and the government of India have got their hands full and have done so much for inclusion. Yeah. They have overloaded so many policies which are good. They have made inclusion as a, you can see it at the, go to the airport. When did you see a special needs line for immigration? When did you see a special needs lane for going into the airport? Try noticing it. I'm a special Never needs noticed, father, yeah. and therefore I notice it. Yeah. A special entry for special need. There are cards which have been issued, the unique disability cards. There are passes for buses. Haryana state itself, for example, has a whole lot of things for, they have pensions for sports persons, with disabilities who have achieved medals. So I think as the education minister of this country, I would just make sure that I sustain it for another day. I sustain it for another day. And I would just like be a cheerleader to what is happening today. बट सर, आप ये कैसे मेक श्योर करते हैं दैट स्पेशल नीड्स इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच यू केयर वेरी डियरली अबाउट? तो आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं दैट दे आल्सो केयर अबाउट इट द सेम वे जैसे आप करते हैं? I think leading with example is one of the very important things. Exposure is another. Exposing them to different scenarios, different people. Professional development is another, where you take workshops, you do off-sites, you get people in, you take them out. Then is telling them and making them feel good about they nurturing the talents of the special needs children and applauding them, encouraging them, commending people's good work, not just special educators, even teachers and admin staff who, in their appraisal systems, who take care of the employees who are with special needs and children who are with special needs. Making a system where even the senior students of the school, who in turn in the special needs department, who are seen going out for a coffee or a Sunday with the special needs department in a mall, is for me a very big thing to be applauded. So, applause, professional development, admiration, KRAs, policies, exposure, these are, and leading by example. If you see a special needs person and you get up in the middle of a hall or a show and go and greet that person and make that person comfortable, the message down the line is very clear. Yeah. I have seen with my own eyes the chairperson of Special Olympics International, Mr. Timothy Shriver, who is
incidentally the nephew of President John F. Kennedy. Okay. Okay. Yeah. Oh. So Timothy Kennedy Shriver is the chairperson Okay. of Special Olympics of the worldwide. 177 उस टाइम पे थे देश. मैंने उनको देखा हुआ है. शिकागो के अंदर एक डिनर था जिसमें एक स्पेशल नीड्स बच्ची थी और मैं आई वाज जस्ट वाचिंग, और वो चेयरपर्सन है ऑफ द होल वर्ल्ड, Yeah. जॉन एफ कैनेडीज नेफ्यू. उन्होंने देखा एक लड़की स्ट्रगल कर रही थी क्यू में, क्योंकि वो बुफे लगा हुआ था तो उसको समझ नहीं आ रही थी. लोग आते जा रहे थे और वो कुछ ढूंढ रही थी. लोग सोचते थे पता नहीं क्या करे. सो ही लीव्स हिज प्लेट, ही वॉक्स अप टू हर. शी वाज a low functional, special needs Okay. athlete. So he patiently got down to her level, poured whatever was there, stood with her at a table which was low in height, made her eat her full dinner, offered her water and desserts and all, and perhaps forgot to eat his own dinner. So these are kind of lessons when you see कि भाई you have to lead with example. अपने आप करोगे तो सब देखेंगे. And I followed him there. Oh, this is how it is supposed to be done. एक रूल बनाया गया था स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड वाइड में, और आज शायद इंडिया में भी है, कि जो एथलीट्स है ना, वो फंक्शन में एक फिल्म स्टार आ रहा है या कोई और आ रहा है तो फ्रंट रो तो एथलीट्स की है. दूसरा चीज, एथलीट्स वेट नहीं करेंगे चीफ गेस्ट का. चीफ गेस्ट आइए, एथलीट्स आएंगे उसके बाद. सो दिस इज सो ब्यूटिफुल. Yeah, it's very, very beautiful. Sir, advice for any school leader जो एक lasting legacy छोड़ना चाहते हैं. School leaders, as I again say, forgive me for repeating, school leaders have a certain mission and objective in mind when they set up a school. Yeah. जब अपना टाइम, पैसा, एफर्ट लगाते हैं एक स्कूल शुरू करने के लिए, certainly उनको देश के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का एक जुनून होता है. They have something in their Yeah. mind. So I would be no one to give any kind of sermon to them, but being a senior school leader myself, what I can only say is that inclusion is one part which many times is just missed out. Not deliberately, by chance. True inclusion is just missed out. The school leader may himself or herself be a very inclusive person. It's missed out in the policies, it's missed out in the curriculum, it's missed out in the resources, in the Yeah. infrastructure. So why my only one request, I should say, rather than a sermon, is look back, have a relook, and get inclusivity somehow into your system for a year-round engagement. सर, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, बट जब आप रियल एक एजुकेटर या एक रियल पर्सन से मिलते हैं हु हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट एंड देन सेट अप अ स्कूल, सो योर जर्नी इज़ वेरी, वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्कूल कास्ट. एनी पार्टिंग वर्ड्स, सर? I can only say that people like you and whatever this podcast is doing and reaching out to, I understand millions of people your podcasts have reached. I hope that a few people get inspired into inclusion. This podcast reaches out to parents of special Yeah. needs, the co-workers of special needs in corporates. It reaches out to the neighbors. It reaches out to students. And when it does, एक हाथ तो मिला लेंगे ना जाके, करेक्ट. किसी स्पेशल नीड्स को मिलेंगे अगली बारी, तो उसको बोलेंगे कि भाई आप स्पेशल नीड्स नहीं हो, आप पे डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप तो यू आर द मोस्ट केयरिंग पर्सन ऑन दिस अर्थ. यू विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, यू विल ऑलवेज बी ट्रूथफुल, यू विल look after me, even one phone call and you'll come running to me if I am your friend. So I think you have got the biggest ability of this world which we normal human beings don't have. So I just hope that happens. Thank you so much, sir. Thank you.